और आज विश्लेषण में बात होगी यादवलैंड में जारी चुनावी जंग की, जिस पर बाहुबली वाली सियासत का रंग चढ़ा है। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार पुलिस और प्रशासन के जरिए लोगों पर दबाव बना रही है। तो मैनपुरी में प्रचार करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बाहुबल धनबल के दम पर चुनाव जीतने का आरोप उमड़ दिया। विश्लेषण में आगे बात करेंगे कि कैसे यादव बनाम शाक्य हो चुकी है मैनपुरी की सियासत की दिशा, अब दलित वोट बैंक की ओर बढ़ चली है। और आपको यह भी बताएंगे क्या है आजम खान का आखिरी रास्ता और क्यों आजम खान दे रहे हैं रामपुर की पहचान का वास्ता। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात मैनपुरी की। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है, जिनके बीच जारी जुबानी जंग और तल्ख होती जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार पुलिस और प्रशासन के जरिए लोगों पर दबाव बना रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रही है। वहीं मैनपुरी में प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी के लोग धनबल बाहुबल के जरिए चुनाव जीतने का काम करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बगुला भगत तक करार दिया। देखिए। इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए। उपचुनाव की बिसात पर सपा और भाजपा में आर पार। मैनपुरी की जनता किसे चुनेगी अब की बार। डोर टू डोर, डगर डगर, उपचुनाव का सियासी सफर। एक और समाजवादी सियासत का केंद्र सैफई परिवार है, तो दूसरी ओर भगवा ब्रिगेड का प्रचार धुआंधार है। अखिलेश यादव जनसभाओं के मंच से गलियों तक की खाक छान रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं। भाजपा पर अधिकारियों और पुलिस के जरिए लोगों पर वोट के लिए दबाव डालने के आरोपों को सियासत के आसमान में तान रहे हैं। ये सरकार के लोग अधिकारियों से वोट मांग रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी आए हैं, जो आएंगे कल परसों, ये जनता से वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, ये अधिकारियों से वोट मांगे, पुलिस से वोट मांगेंगे। इसलिए हम लोग जनता से वोट मांग रहे हैं। नेताजी की जनता है और जनता ने हमेशा नेताजी का सम्मान करने का काम किया। सियासत के इस सफर में चाचा शिवपाल यादव उनके साथ हैं, क्योंकि मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव सैफई परिवार के साख की बात है। देखिए, ये चुनाव पूरी तरह से डिम्पल के पक्ष में है और 1 लाख से ज्यादा से डिम्पल जीतेगी। शिवपाल यादव के इसी बयान से सवाल उठता है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी की राह इतनी आसान है। ये सवाल इसलिए क्योंकि भाजपा ने मैनपुरी के मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। योगी सरकार के मंत्री लगातार मैनपुरी का दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सर, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जो नेता आते थे, केवल हाथ हिलाते थे और आगे बढ़ जाते थे, एक तरफा माहौल, हवा बह जाती थी। इस बार घर घर जा रहे हैं, 10-10 प्रोग्राम, 15-15 प्रोग्राम लगे। रघुराज साग की ऐसी आंधी चली कि श्री अखिलेश यादव जी सैफई परिवार के साथ घूम रहे हैं गली गली। MY फैक्टर पे भी आप उसको भी डेंट कर रहे हैं, जो सोशल बेसिस। देखिए, ये तो अंदर की बात है। यदुवंशी बड़ी संख्या में हमारे साथ है और पासमांडा मुस्लिम बड़ी संख्या में हमको वोट देना शुरू कर चुका है। वो हम जब क्षेत्र में आए तो जनता का इतना उत्साह है, क्योंकि इटावा और मैनपुरी में कोई अंतर नहीं है। इटावा की रिश्तेदारी मैनपुरी में, मैनपुरी की रिश्तेदारी इटावा में। हम वहाँ से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। पहली बार 84,000 से जीता, दूसरी बार हम 2 लाख से जीतने का काम किया है। तो हकीकत तो ये है, जब 2 लाख से जीता, इटावा का भी इतिहास था, लगातार कोई आज़ादी की बार रिपीट नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के लिए प्रचार की शुरुआत किशनी विधानसभा क्षेत्र से की। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त अखिलेश यादव किशनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। किशनी विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव की जनसभा और जनसंपर्क अभियान के दौरान सड़क पर
अमरूद खरीदने की तस्वीरों को ट्विटर पर शेयर कर समाजवादी पार्टी ने लिखा, सपा के रंग में रंगा किशनी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को किशनी विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। और किशनी में लगातार किस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय किशनी तिराहे की ये तस्वीरें हैं। ज़बरदस्त कहा जाए उत्साह अखिलेश यादव से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए लगातार कई सारी नुक्कड़ सभाएँ, लगातार डोर टू डोर तमाम जो कैंपेन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन को लेकर कितना सीरियस है। अखिलेश यादव किशनी विधानसभा क्षेत्र में थे तो शिवपाल यादव करहल विधानसभा क्षेत्र में, वहीं डिम्पल यादव ने भगांव में चुनाव अभियान को धार दी। अब समाजवादी पार्टी किसी रणनीति को भाजपा निशाना बना रही है। समाजवादी पार्टी को बगुला भगत बता रही है। 8 तारीख के बाद कोई आपके पास आएगा जो आज घर घर घूम रहे, आएगा कोई? दोनों हाथ लगा, आएगा कोई? यह केवल बगुला भगत है। बगुला भगत जानते हैं ना, बगुला भगत जब चुनाव है वैसे साधु की तरह बैठे हुए और लगेगा कि इनसे शरीफ आदमी कोई है ही नहीं, लेकिन इनकी शराफत आप सच्चा कौन जानता होगा। मौका पाएंगे तो चोंच मारेंगे, जो अंदर अपने को बचा करके छिपा करके बैठा होगा उसका बगुला क्या हाल करता है या वही हाल करने वाले लोग। भाजपा का आरोप है कि समाजवादी पार्टी पैसों के दम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, तो समाजवादी पार्टी भाजपा पर प्रशासन का गलत उपयोग करने का आरोप पड़ रही है। जाहिर है मुकाबला टाइट है, अब जनता को तय करना है कि कौन रॉन्ग है और कौन राइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाहुबल, धनबल और पुलिस प्रशासन मैनपुरी की सियासत के केंद्र में है। इस बीच मैनपुरी की सियासत की दिशा दलित वोट बैंक की ओर मुड़ गई है। दरअसल बसपा की ओर से मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी न उतारने से सपा और भाजपा दोनों दलित वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा ने दलित समाज से आने वाले असीम अरुण को प्रचार के लिए उतारा है, जिनका दावा है कि दलित समाज भाजपा के साथ है। वहीं असीम अरुण के चुनाव प्रचार करने पर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि असीम अरुण का परिवार और रिश्तेदार गुप्त तरीके से सपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। योगी के मंत्री की समाजवाद में असीम आस्था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैनपुरी संसदीय सीट पर कौन तय करेगा जीत का रास्ता। दलित समाज से आने वाले योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण मैनपुरी के चुनावी मोर्चे पर हैं। लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और बता रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का गढ़ नहीं होता। लोकतंत्र में अगर किसी ने किसी क्षेत्र को अपना गढ़ समझ लिया तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। कन्नौज को भी समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बोलती थी और आज कन्नौज में एक भी चयनित पद समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। सारे पद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे कोई भी साथी, हम कन्नौज को अपना गढ़ ना कहते हैं ना कभी कहेंगे, क्योंकि हम हमेशा विकास के लिए कार्य करते हैं। असीम अरुण का ये ऐलान समाजवाद का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी से ही नहीं निकला है, बल्कि समाजवाद के उस मजबूत किले से निकला है जिसे जसवंत नगर कहते हैं। जहां से शिवपाल यादव लगातार छठी बार विधायक हैं और इस साल हुए विधानसभा चुनाव में 90,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। अलबत्ता असीम अरुण का बयान शिवपाल यादव को चुभ गया। असीम अरुण के इस बयान पर डिम्पल यादव के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे शिवपाल यादव ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि असीम अरुण का परिवार और उनके रिश्तेदार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। उनके रिश्ते नेताजी से काफी अच्छे रहे हैं। जो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, चाहे असीम अरुण हो, चाहे विधायक हों, और गुप्त रूप से वो हमेशा नेताजी के लोग रहे हैं। असीम अरुण के पूरे पिताजी से लेकर के
रिश्तेदार से लेकर के इनका पूरा परिवार हमेशा नेताजी के संपर्क में रहा है, नेताजी के साथ में रहा, और ये सब गुप्त रूप से साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल ये दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग नहीं है, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के दलित वोट बैंक की लड़ाई है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने असीम अरुण को मैदान में उतारा है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। इनमें यादव मतदाताओं की संख्या 4.25 लाख के करीब है। शक के मतदाताओं की संख्या 3,15,000 है, जबकि दलित मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख के करीब है। भाजपा रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाकर पहले ही शाक्य काट चल चुकी है। अब असीम अरुण को प्रचार में उतारकर दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की जुगत में है। समाजवादी पार्टी की दलित विरोधी नीति हमेशा रही। जब जब सरकार आई तो जो जनपद दलित महापुरुष स्त्रियों के नाम पे थे उनके नाम इन्होंने बदले। मेडिकल कॉलेज, अन्य प्रतिष्ठान जो बाबा साहब के नाम पे थे उनके नाम बदले। न सिर्फ बदले बल्कि उनके बोर्ड पे जूते से अपमान भी किया। ये सारे चित्र मुझको ही नहीं, एक एक व्यक्ति को याद है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सब समाज को लेकर चल रही है। ऐसी वोटर की अगर बात करें तो असीम अरुण का कहना है कि जो नेताजी को ऐसी वोटर मिल जाता है तो वो डिम्पल को वोट नहीं मिल पाएगा। 100% अब की बार दलित वोट साइकिल को, डिम्पल को मिलेगी। जाहिर है कि मैनपुरी के महासमर में सपा और भाजपा की नजर दलित वोटर्स पर आकर टिक चुकी है, क्योंकि दोनों ही दल जानते हैं कि बसपा की ओर से मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में प्रत्याशी न उतारने से दलित वोट बैंक की भूमिका निर्णायक हो सकती है। मैनपुरी से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे भाजपा की सेंधमारी वाली रणनीति की, जिसने खतौली सीट पर जीत का ख्वाब देख रही रालोद की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल खतौली सीट पर वोटिंग से पहले रालोद के कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। रालोद के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह समेत 50 से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल हो गए। सभी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा के चौधरी ने दिया जयंत को बड़ा झटका। रालोद के कई बड़े नेताओं ने पहना भाजपा का पटका। खतौली में किसकी जीत का ख्वाब टूटेगा? ये तस्वीरें खतौली में जीत का ख्वाब देख रही रालोद को झटका देने वाली है। दूसरे लफ्जों में कहें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की रणनीति ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की टेंशन बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब खतौली विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और रालोद में जोर आजमाइश का दौर जारी है। रालोद के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा समेत बड़ी संख्या में नेताओं का रालोद छोड़ भाजपा के साथ जाना रणनीति के मोर्चे पर सपा और रालोद गठबंधन को झटका देने वाला है। रालोद के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह, रालोद के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, रालोद के संगठन महासचिव रह चुके भोपाल सिंह गुर्जर, रालोद के SC/ST प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव, रालोद के महिला प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय अध्यक्ष नेहा सिरोही, KK शुक्ला, अभिषेक चौधरी, सतवीर गुर्जर। इसके अलावा 44 BDC और 10 ग्राम प्रधानों ने भी भाजपा ज्वाइन किया है। इनमें सिर्फ रालोद के नेता नहीं बल्कि कई नेता बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। मतलब ये कि भाजपा की रणनीति एक साथ एक तीर से दो निशाने साधने की है, क्योंकि खतौली में उपचुनाव है और दिसंबर में शहरी निकायों के चुनाव होने।
भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां नियमित चलती हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो हमारी सक्रियता शुरू हो गई। हम लोग 12 महीने 360 दिन 24 घंटे जनता के बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता है। हमारा बड़ा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमेशा लड़ते रहे। माना जा रहा है कि उपचुनाव के मोर्चे पर भाजपा सेंधमारी के जरिए विरोधी दलों को कमजोर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि भाजपा तोड़ती नहीं जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और जो भी हमसे प्रभावित है हमारे विचार से वो हमारे साथ है। हम ऑनलाइन सदस्यता कराते हैं, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं आज तक। पिछले 2014 से हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू हुई, उससे पहले हम लोग रसीदों के द्वारा सदस्यता करते थे। तो सबका स्वागत है, जो हमारे विचार से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ लेकर संकल्प के साथ इस प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए भाजपा काम कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन सवाल है, क्या वाकई ऐसा है? उपचुनाव के बीच भाजपा ने आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली सानू को पार्टी में शामिल किया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने सपा से आए घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया था, जो कि अब रामपुर से सांसद है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाह के सपा में रह चुके हैं। भाजपा पहले भी रालोद के कई नेताओं को पार्टी में एंट्री दे चुकी है, लेकिन अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रालोद के कई बड़े नेता एक साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। खतौली उपचुनाव के बीच हुई है, जहां भाजपा का सीधा मुकाबला रालोद से है और भाजपा खुद मुकाबले को चुनौतीपूर्ण मान रही है। देखिए, चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि हूँ, ये मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। यहाँ लोगों ने एक तरफा मन बनाया हुआ है। उनका मन है मोदी जी और योगी जी के सुशासन के साथ जाने का। वो किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को सत्ता देना नहीं चाहते जिनके हाथों में क्षेत्र सुरक्षित ना रहे, लोग सुरक्षित ना रहे, उनका मान सम्मान सुरक्षित ना रहे, जान माल सुरक्षित ना रहे, उसकी उनको बड़ी चिंता है। और जो अपना कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी है, वो हर तरह से समर्पित भाव से काम करने वाला प्रत्याशी है। इसलिए क्षेत्र के सारे लोग चाहते हैं कि वही यहाँ से चुनाव जीते। राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक संस्कृति है जो देश के किसानों और कामगारों की रगों में दौड़ती है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जिसको लेकर के चौधरी जयंत सिंह जी चल रहे हैं, वो आज लगातार मजबूत होती जा रही है। किसी व्यक्ति के जाने से कोई फर्क राष्ट्रीय लोकदल पर नहीं पड़ता। साफ है, खतौली में असली लड़ाई रणनीति के मोर्चे पर है। ऐसे में भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात आजम खान के उस इमोशनल संदेश की जिसे आजम खान का आखिरी रास्ता कहा जा रहा है। दरअसल आजम खान का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन एक धर्म विशेष के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। आजम खान भाजपा पर पुलिस का गलत उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही जनता को रामपुर की पहचान याद दिला रहे हैं। रामपुर के रण में आजम का आखिरी रास्ता, जनता को रामपुर की पहचान का वास्ता। हमें न बचाइए, लेकिन अपने इन नामों को, जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये कटाक्ष नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, सिर्फ एक दर्दमंदाना अपील है आपसे। रामपुर की चुनावी राजनीति की राह पर अब आजम ने सहानुभूति फैक्टर वाला कार्ड चला है। रामपुर की पहचान को पॉलिटिक्स की बिसात पर गढ़ा है और भाजपा पर पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप मढ़ा है। सुनिए जरा। ऐसे आने वाले हैं, ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं, ऐसी भी सूचना है। चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं, ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की
पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग भी है कि अपने घरों में रहो। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद से अब तक आजम खान ने कोई सार्वजनिक जनसभा नहीं की है। प्रत्याशी के रूप में आसिम राजा के नाम के ऐलान और नामांकन के बाद आजम खान ज्यादातर मौकों पर खामोश नजर आए, लेकिन शनिवार रात आजम खान ने उपचुनावों पर चुप्पी तोड़ी तो जज्बातों का ज्वार भाजपा सरकार और रामपुर पुलिस पर आरोपों की शक्ल में बह निकला। आजम खान ने कहा, रामपुर में वही सूरत बनाने की कोशिश हो रही है जो रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के वक्त थी। ऐसे तो इलेक्शन कमीशन को भाजपा कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर देना चाहिए। विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर और समाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।